अयोध्या के राजा सगर एक बार चिंतित हो गए क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। अपनी 2 पत्नियों के साथ वे कठोर तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत गए। जल्द ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी एक पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे, लेकिन वे सभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी दूसरी पत्नी से एक पुत्र होगा, लेकिन उसके वंशज तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेंगे। राजा अपनी रानियों के साथ राज्य लौट आए। भविष्यवाणी के अनुसार एक रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो बड़े होकर बहुत बहादुर योद्धा बने। दूसरी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अपने भाइयों के साथ एक योद्धा के रूप में बड़ा हुआ। कुछ वर्षों के बाद राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान करने का फैसला किया। यह एक अनुष्ठान था जिसमें एक घोड़े को 1 साल के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और जिन सभी राज्यों से होकर वह घोड़ा गुजरता था, उनके राजाओं से कहा जाता था कि वे सगर की अधीनता स्वीकार करें या युद्ध का सामना करें। भगवान इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि घोड़ा आसानी से उन्हें हरा देगा। इसीलिए उन्होंने अनुष्ठान के घोड़े को चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल के आश्रम के बाहर बांध दिया।